हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो सबसे पहले जो मुझे क्वेरीज रिसीव हुई वो ये कि सर प्लीज़ एक डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट हमें चाहिए अपने एडमिशन के लिए वो प्लीज़ आप बताइए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपके साथ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है उनकी लिस्ट में शेयर करने वाला हूँ। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो एडमिशन के टाइम पर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होने चाहिए, राइट। काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में आपका सारा डेटा उनके पास ऑलरेडी होता है। सो आई डोंट थिंक कि आपको ऑनलाइन जब आप काउंसलिंग करेंगे तब आपको किसी तरह का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, राइट। बट जब आपका कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा उसके बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तब आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड, आपके पास ओरिजिनल भी और उसकी फोटोकॉपी भी। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए और उनका एक एक फोटोस्टेट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सो फर्स्ट इज आधार कार्ड, सेकंड आपका क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अभी के टाइम पर जैसे सीबीएसई बोर्ड से अगर आप होंगे तो क्लास 10th और क्लास 12th का जो मार्कशीट होता है वही आपका एक तरीके से सर्टिफिकेट भी होता है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होता है सीबीएसई बोर्ड में। तो बाकी अदर स्टेट बोर्ड्स में आपका जो स्कोर कार्ड होता है जिसको मार्कशीट बोलते हैं वो और आपका सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। सो क्लास 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आप क्लास 12th पास हैं, आप लोग 12th पास हैं तो अपने स्कूल से आपको अपना टीसी जिसको लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं। लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो आपको आपके स्कूल से मिलता है तो आपके पास ये ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। यूनिवर्सिटीज जो है उसको आपसे मांगती है तो वो भी स्कूल से आपका बन जाता है। जब आप अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो तभी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका डेमोसाइल या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। डेमोसाइल और बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है जिससे आपका ये प्रूव होता है कि आप किस स्टेट के रेजिडेंट हैं। अगर आपको हिमाचल प्रदेश कोटा से सीट चाहिए, एचपी कोटा से सीट चाहिए या फिर आप हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट हैं, यहाँ के रहने वाले हैं तो आपके पास एक बोनाफाइड, हिमाचली बोनाफाइड या फिर डेमोसाइल आपके पास होना चाहिए जिसको हिंदी में बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका स्कूल से मिल जाता है या फिर डिजी लॉकर जो ऐप है। तो सीबीएसई बोर्ड से अगर आप हैं तो आप डिजी लॉकर से भी अपना एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके स्कूल से मिल जाएगा, उसको बोलते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका जो बोर्ड है वो इशू करता है, राइट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ऑप्शनल में आप अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा के रखें, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, इनकम सर्टिफिकेट। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अगर आप इन रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए किसी भी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं तो आपके पास होना चाहिए, ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास होना चाहिए, एससी, एसटी इन आप किसी भी इस तरीके से रूरल
हिमाचल में तो रूरल सर्टिफिकेट भी होता है। तो वो आप अपना प्लीज अभी से उनको रेडी रखिए डॉक्यूमेंट्स को, और उनका एक एक आपके पास में जीरोक्स या जिसको फोटोस्टेट बोलते हैं वो भी आपका एक सेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, सो अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे भी गए तो वो आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन काउंसलिंग में आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी उनके पास में है। सिर्फ आपको अपना कॉलेज का प्रेफरेंस, कोर्स का प्रेफरेंस, और जो जो डेट्स उन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल में दी है, कब आपको अपना कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है, तो उसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब आपका ज्वाइनिंग होगा, राइट, जो आपको ज्वाइनिंग की डेट दी हुई है, आप उस डेट पर कॉलेज में जाएंगे ये सभी डॉक्यूमेंट्स को ले करके। इज इट क्लियर? तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में ओरिजिनल, उसके साथ साथ आपके पास इनका एक एक फोटोकॉपी सेट जो है वो होना चाहिए। ऑल राइट, सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बीट जो आपका पैरामेडिकल कोर्स है और बी फार्मेसी आयुर्वेदा की जो काउंसलिंग होगी, उसके लिए एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है। इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि सर इसको हमें कैसे एब्जॉर्ब करना है और कितनी इंपॉर्टेंस है इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की। इससे हम कैसे पता चलेगा कि हमें कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जब आप इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो एक नोटिस आपके सामने ये लोग दे रहे हैं। आपको पता है कि एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। कुछ बच्चों के मार्क्स, जो फाइनल रिजल्ट आपका पब्लिश हुआ था उसमें जो मार्क्स थे, और यहां पर जो मेरिट लिस्ट है इसमें कुछ और मार्क्स है, तो वो लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में चेंजेस हो सकते हैं, वो ये लोग यहां पे बोल रहे हैं। इट इज फॉर इंफॉर्मेशन to all candidates that the provisional merit list of BSc Medical Tech, paramedical बोलते हैं जिसको, and B Pharma Ayurved Counseling 2025 is released. Any discrepancy in the merit list may be immediately informed on. उन्होंने यहां पर आपको एक ईमेल एड्रेस दे दिया है। अगर किसी के मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस ईमेल आईडी पर उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है कल सुबह, यानी कि 15 अगस्त को सुबह 11 बजे तक। इसको वो लोग यहां पर एंटरटेन करेंगे, राइट। उसके बाद ऑल एचपी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर फिलिंग चॉइस ऑफ बोथ एचपी एंड ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ बी फार्मेसी आयुर्वेद कोर्स, एंड कैंडिडेट्स हु फिल देयर फॉर्म अंडर ऑल इंडिया कोटा आर नॉट एलिजिबल फॉर सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा। मैं इसको डिकोड करके आपको बताता हूं, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। एचपी कोटा वाले कैंडिडेट्स हैं वो एचपी कोटा से भी सीट ले सकते हैं और ऑल इंडिया कोटा से भी सीट्स ले सकते हैं, जो आपका बी फार्मेसी आयुर्वेद का कोर्स है उसके लिए, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया कोटा फिल किया था, ठीक है, उनको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा सीट्स ही मिलेंगी। बट जिन बच्चों ने, जिन कैंडिडेट्स ने एचपी कोटा फिल है, जिनके पास में एचपी कोटा है, वो एलिजिबल है कि उन्हें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी सीट्स मिलेंगी और एचपी कोटा के थ्रू, बोथ, दोनों तरीके से उनको बी फार्मेसी आयुर्वेद में सीट्स मिलेंगी, राइट। द कैंडिडेट्स आर फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट द प्रोविजनल मेरिट इज ओनली इंडिकेटिव इन नेचर एंड सब्जेक्ट टू चेंज। यस, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेंज हो सकती है। कुछ बच्चों की जो मार्क्स है, वो रिजल्ट में जो मार्क्स शो हुए थे, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, राइट, तो उसको वो लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है। उस पर अटेंशन उन लोगों ने मांगा है आपसे कि आप उन्हें ईमेल के थ्रू कल 11 बजे तक, मॉर्निंग तक अपना भेज दे। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आई थिंक 19 को, राइट, जो उनका काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें आप देखें। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा काउंसलिंग का, ठीक है। सो मैनी कैंडिडेट्स ऑफ, ये थोड़ा पढ़ना यार ध्यान से, मैनी कैंडिडेट्स ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हु आर इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट हैव अपलोडेड देयर आउटडेटेड इनवैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट।
कुछ बच्चों ने क्या किया, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपना आउटडेटेड या फिर इनवैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अपलोड किया। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है ना, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। कुछ बच्चों के पास में पुराना पड़ा होगा, राइट, या उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि नया जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो आपका 1 अप्रैल से के बाद जो बनता है तब वो वैलिड होता है, राइट, फॉर 1 ईयर। समझे? तो आपके पास में जो नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद वाला वैलिड होता है। समझे? उससे पहले इन्होंने यहां पर लिखा है कि कुछ बच्चों ने क्या किया, आउटडेटेड या फिर इनवैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स को उन्होंने अपलोड किया। ठीक है, ऑल दीज कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू गेट देयर अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड, अदरवाइज इवन इफ दे आर एलोकेटेड सीट्स प्रोविजनली दे विल बी नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन। तो मतलब आप अपना नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, जिन बच्चों का एक्सपायर हो चुका है वो लोग। सो यहां पर आपको न्यू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर बच्चों ने नया बनवा लिया, वेल एंड गुड। जिन्होंने नया नहीं बनवाया है उनको नया बनवाना पड़ेगा। नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल के बाद जो बनता है वो अपकमिंग ईयर के लिए वैलिड होता है, राइट। 1 अप्रैल के बाद जो बनता है वो अपकमिंग ईयर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल होती है। समझे? तो नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है अगर आपको ईडब्ल्यूएस कोटा से सीट मिलती है तो। अगर आप अपडेटेड डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर नहीं कर पाए तो आपकी एलोकेटेड जो सीट है, जो सीट आपको अलॉट हुई है, वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। इन्होंने साफ साफ यहां पे लिखा है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ऑलराइट, सो इस पर भी आप ध्यान दें। उसके बाद मेरिट लिस्ट आप देखेंगे तो हाईएस्ट स्कोर जो है यहां पर 95 है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रोजेन, जिनको एचपी कोटा से उन्होंने एडमिशन मिलेगा, जिनकी रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल है और जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा भी फिल किया हुआ है, राइट। ओके, और इनके पास सब कैटेगरी नहीं। तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रोजिन, ध्रुव ठाकुर, शाश्वत शर्मा, अनुष्का ठाकुर, वंशिका, कृतिका शर्मा, दीपांशी, सोनाली, अंकुर, पूजा, अक्षिका, याशवी, आयुषी, भावनी श्री, मेहुल एंड गोकुल, प्रकृति, आरुष, अमीशा, आंचल, कनिष्का चोपड़ा, मानवी, भावनी, शुभम शर्मा, तनीषा शर्मा, प्रांजल, ऋतिक, तमन्ना, विभूति शर्मा, तरुण, रिया, अनिकेत, निशान, आंचल एंड प्रियांशी ठाकुर। तो जिनके भी 90+, आप देखो यार 90+ कितने स्कोर्स है, 90+, 43 कैंडिडेट्स हैं जिनके 93 मार्क्स, 90, ठीक है, 90 या फिर 90 से ज्यादा है। ऐसे हमारे पास में 43 कैंडिडेट्स है, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आपका तो सीट कंफर्म है। ठीक है, कि आप अपना कॉलेज में जा रहे हैं, पैरामेडिकल की इस शानदार फील्ड में आप अपना योगदान देंगे। ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अ वेरी गुड विशेस टू यू। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद 89 मार्क्स भी काफी बच्चों के आए हैं, राइट, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फाइनल लिस्ट में ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं होंगे, बट आपका अगर कुछ कैटेगरी या फिर कोटा सिलेक्शन कुछ में भी अगर प्रॉब्लम है तो वो चेंजेस हो सकते हैं। बट आपके मार्क्स एट द एंड, आपकी जो रैंक है वो आपको एडमिशन दिलाएगी। सो मैक्सिमम बच्चों के 89 मार्क्स मुझे दिख रहे हैं। वाओ। सो 88 भी काफी बच्चों के मार्क्स है। सो देखते कितना जाता है लोवेस्ट। सो 80+, 80 भी काफी बच्चों के मार्क्स है यार, इट्स टू मच। 352 मतलब 353 बच्चों के मार्क्स है 80 या फिर 80 से अबव। सो मुझे लगता है यहीं पे गेम होगा,
राइट। यहीं पर ही गेम होगा। 80 और 80 से प्लस जो बच्चे हैं, मुझे लगता है कि ये लोग बिल्कुल सेफ है। ये लोग बिल्कुल सेफ है भाई। आपका एडमिशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 80 प्लस, एज आई सेड, जो मैं अपनी प्रीवियस कट ऑफ वीडियोस में बता चुका हूं, 80 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर है कि आपको सेकेंड राउंड तक भी सीट मिल सकती है, समझे। 80 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। उसके बाद बहुत बच्चों ने मेहनत करी है यार। सीट्स कम है बट 70 तक मार्क्स लाना भी बहुत बेस्ट है। आपको भी अप्रिशिएशन। और ये कितने बच्चे थे, मैं इसको एक बार टोटल देखना चाहता हूं कि व्हाट इज द लोवेस्ट। ओ माय गॉड, इट इज 356, मतलब 3056। 3000 से ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। आप खुद समझिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहां जा रहा है भाई। मतलब 10-10 सीटें थी, ठीक है, सीट्स तो बाद में इंक्रीज हुई है। सीट्स इंक्रीज होने का तो बाद में पता चला है, समझे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आप देखिए, 10-10 सीट्स के लिए 3-3 हजार बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं। वाह यार, अमेजिंग। मतलब 10-10 सीट्स थी आईजीएमसी शिमला में, अब जाके वो 50-50 हुई है। तब तो बच्चों को नहीं पता था ना कि सीट्स इंक्रीज होंगी। सीट्स इंक्रीज होने का नोटिफिकेशन तो फिर बाद में आया रिजल्ट के टाइम पे। सो सीट्स इंक्रीज भी कितनी हुई है, अब पहले 30 सीटें थी, अब 150 सीट हुई है। सो आईजीएमसी शिमला में अब टोटल 150 सीट्स हुई हैं, 3 कोर्स को मिला करके। 150 सीट्स है 3 कोर्स को मिला करके, ठीक है, जिसके अंदर आपका रेडियोलॉजी, इमेजिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब शामिल है। तो मतलब 150 सीट्स हैं आपकी आईजीएमसी शिमला में। और उनके लिए, और टांडा का तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि उसमें सीट्स इंक्रीज भी हुई है या फिर नहीं। उसके लिए ये लोग बोल रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स जारी करेंगे, कितनी कितनी सीट्स हैं उसका पूरा ये लोग शेयर करेंगे, पीडीएफ। बट यार खुद सोच के देखो, कम से कम 200-250 सीट्स के लिए 3000 बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं। इट्स नॉट वेरी इजी, समझे, ये टफ नहीं है, समझे। और ये तो भाई साहब, ये तो एग्जाम क्या है, ये 0 मार्क्स, मतलब कुछ तो करके ही आना था ना। छोड़ो यार। दिव्यांशी जी, एक आधा सवाल तो सही कर लेते आप। चलो खैर, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा इस फील्ड में, बट इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं। ये मुझे को दिखा एकदम से 0 मार्क्स, वाह यार। सो 150 सीट्स के लिए इतना कंपटीशन था। 3000 बच्चे, 3065 बच्चे, और इतने बच्चों से उन्होंने एग्जामिनेशन फीस के नाम पर कितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है यार, समझ रहे हो। सीट्स है 150 और कंपटीशन है 3000 बच्चों में। इट्स वेरी टफ। अब मैं उन बच्चों के साथ भी हूं जिन बच्चों को कॉलेज मिल रहा है, और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा उनको भी मैं गाइड करूंगा कि वो फ्यूचर में क्या बेस्ट ऑप्शंस उनके लिए हो सकते हैं। क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर उन्हें ऑल्टरनेट किसी और फील्ड में जाना चाहिए, और वो किस तरीके से अपने पोटेंशियल को पहचान सकते हैं कि वो किस फील्ड में बेस्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्प यू, ठीक है। मेरी कभी भी हेल्प पड़े, मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और अभी भी शेयर कर दिया। आई थिंक मैं यहां पे लगा दूंगा कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज अ ब्रदर आई विल गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी, और जिनको कॉलेज मिल रहा है उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। सो इट्स वेरी टफ। 43, 44 काफी एवरेज मार्क्स रहे हैं। 47 एंड 48, 49 भी काफी बच्चों के मार्क्स आए हैं। 50, तो कुल मिला के 2000 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने 50% से ज्यादा मार्क्स अचीव करे हैं, ठीक है। बट कट ऑफ तो 80 के आसपास जाएगा। सेकेंड राउंड में 75, 75 तक जा सकता है, राइट। और इट्स वेरी टफ यार। तो जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े कम है उनको टेंशन नहीं लेनी यार, बहुत सारे लाइफ में ऑप्शंस होते हैं। इट्स जस्ट ओनली वन एग्जाम,
ठीक है, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे भी, बस अपना कॉन्सिस्टेंट मेहनत करते रहनी है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आज की जो यूथ है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने को यार। ठीक है, और ये नहीं तो कुछ और सही। ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो हमारे लिए अच्छा लिखा होगा। तो उसी थॉट के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ना, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। और काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट पर ही होगा। मैं अगर वेबसाइट आपको दिखा सकूं कहां पे करना है आपको क्लिक, तो देखो यार, यहाँ पे ये पेज ओपन होगा यहाँ पे वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर सारे नोटिस वगैरह ना सब यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको क्या करना रहेगा ना, फाइनल रिजल्ट आने के बाद में ना, फाइनल जो मेरिट लिस्ट आने के बाद में यहाँ पर आपको लॉग इन करना होगा। जब आप यहाँ पे लॉग इन करोगे तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह फिल कर लेना, और ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका काउंसलिंग का फॉर्म। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ज्यादा अपलोड नहीं करने को कहेंगे वो लोग, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में आपका डेटा है, तो उसकी टेंशन मत लो। बट जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोले गए हैं वो प्रिपेयर रखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनकी जरूरत पड़ेगी। अभी सिर्फ आपको लॉग इन करना है, कुछ चीजें फिल करनी हो सकती है, मैं चेक करूंगा, बट ज्यादा चेंजेस नहीं करने। सिर्फ आपको काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से चलना है। जिस दिन उन्होंने बोला है ना अपना कॉलेज वगैरह को फिलअप करने के लिए, कॉलेज की प्रेफरेंस को सेट करने के लिए कोर्स वाइज, वो आपको उन डेट्स पे करनी है। बाकी यहीं पे आपको सारी नोटिफिकेशन ना मिलती रहेंगी इनकी वेबसाइट पर। बाकी कुछ अगर मुझे लगेगा कि यार डिकोड करना है बच्चों के लिए, कुछ कंफ्यूजिंग है, तो वो मैं जरूर करूंगा। बट बाकी अब मैं भी 2026 के लिए टारगेट जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए मेहनत करूंगा इसी चैनल पे। YSP UGET AMRU के दोनों एग्जाम, नर्सिंग भी और पैरामेडिकल भी, और उसी के साथ में हम लोग HP सेट को भी कवर करेंगे 2026 में। तो ये हमारे फ्यूचर प्लान्स रहेंगे। सो सब्सक्राइब करिए चैनल को, फैमिली मेंबर्स के साथ जो फ्रेंड्स आगे अपकमिंग एग्जाम्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये आप वीडियो जरूर पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे काउंसलिंग वाले सेक्शन में, यहां पर होगी आपकी पैरामेडिकल की काउंसलिंग। ठीक है, नर्सिंग की काउंसलिंग यहां पे होगी। सिंपली लॉग इन करना है, अपने कॉलेज को सेलेक्ट करना है और वेट करना है रिजल्ट का, सीट एलोकेशन का। जिस दिन उन्होंने बोला है जो काम करने को, वो आपको उसी दिन करना है। तो एक बार काउंसलिंग शेड्यूल वाला मेरा वीडियो देख लेना, आपको डेट्स पता चल जाएगी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है और उन डेट्स पर आपको क्या एक्शन लेना है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स और कुछ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स भी। बाद में एग्जाम से पहले तो हम लोग मैराथन सीरीज वगैरह स्टार्ट करते हैं, जहां से बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट होता है। इसी तरीके से अपना सपोर्ट और अपना प्यार अपने भाई के लिए बनाए रखिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।